नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वंशावली कैसे बनाना है। दोस्तों, आपको उत्तराधिकार नामांतरण करवाना हो या बंटवारा नामांतरण करवाना हो, वंशावली एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिना वंशावली के न तो आपका उत्तराधिकार नामांतरण होगा और न ही बंटवारा नामांतरण होगा। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है, जिसके तहत जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 4 काम होना है। ठीक है, जमाबंदी में त्रुटि सुधार होना है, उत्तराधिकार का नामांतरण होना है और बंटवारा नामांतरण होना है। ये जो 2 काम है, पहला काम ये और ये, इसके लिए आपको वंशावली महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिना वंशावली के ये दोनों काम नहीं होने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप वंशावली कैसे बनाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ये है दोस्तों वंशावली का प्रपत्र 3, ठीक है, जो कि एक फॉर्म के रूप में है। आपको इसको भर लेना है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका, प्रपत्र 3 का 1 नंबर फॉर्म है। ऊपर लिखा है वंशावली, ठीक है, अधिनियम की धारा 5 सेक्शन 1, ठीक है, सेवा में शिविर प्रभारी। इस तरीके से आपको एक फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे लिखा है सेवा में शिविर प्रभारी अंचल, ठीक है। अंचल में आपको अपने अंचल का नाम लिख लेना है। जिस भी अंचल से आप लोग बिलोंग करते हैं उस अंचल का नाम यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख लेना है। नीचे जिला है, जिला के आगे आपको अपने जिला का नाम लेना है, लिख लेना है। जिस भी जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। विषय में है स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। अब यहाँ पे 3 कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तीनों में आपको जितने भी हिस्सेदार हैं, जो हिस्सेदार हैं उनका नाम यहाँ पे जिस के बीच में आप लोग अपना जमीन बंटवारा करना चाहते हैं या एक ही आदमी हैं जो उत्तराधिकार बंटवारा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना नाम जो है लिख लेना है, ठीक है। अगर कोई महिला है तो श्रीमती में ऐसे निशान लगाना है, अगर जेंट्स है तो श्री में लगाना है। राम सिंह जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको ऐसे नाम लिख लेना है, आगे पुत्र में टिक करना है और यहाँ पे आपको उनके पिता का नाम लिख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से नाम लिख लेना है। जो दूसरा हिस्सेदार है उनका नाम यहाँ पे लिख लेना है इस प्रकार से, और आगे उनका पिता का नाम जो है, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है। इसी तरीके से आपको तीनों हिस्सेदार का नाम यहाँ पे लिख लेना है। अगर 3 से ज़्यादा है तो आप उसका डिटेल नीचे हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आगे जो है आपको यहाँ निवासी में, ठीक है, कहाँ के हैं आप, कौन से गांव के हैं, तो वहाँ पे आपको गांव का नाम लिखना है। यहाँ पे ग्राम में ग्राम का नाम लिखना है, यहाँ गांव में भी आपको गांव का नाम लिखना है, निवासी में ग्राम का नाम लिखना है, ठीक है। जिस भी ग्राम से आप लोग आते हैं अपने गाँव का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे थाना में आपको अपने थाना का नाम इस प्रकार से लिख लेना है। अंचल में अंचल का नाम लिख लेना है, जिस भी अंचल से आप लोग बिलोंग करते हैं। जिला में मधुबनी या जिस भी जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं, इस तरीके से आपको अपने जिला का नाम लिख लेना है। यहाँ पे जाति में जो भी आपका जाति है, ठीक है, वो जाति का नाम लिखना है। आगे लिखा है कि ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित है। मान लीजिए कि आप लोग बंटवारा नामांतरण पत्र के साथ ये वंशावली लगाएंगे तो आप लोगों को बंटवारा ये जो प्रपत्र है, ठीक है, लिखा हुआ है कि प्रपत्र में जो है जमीन का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप लोग उत्तराधिकार बंटवारा करवा रहे हैं तो उसमें भी देखेंगे ये उत्तराधिकार बंटवारा का प्रपत्र है, इसमें जमीन का डिटेल डाला रहता है। ये दोनों फॉर्म उत्तराधिकार नामांतरण, ठीक है, और संयुक्त बंटवारा नामांतरण जो है, दोनों फॉर्म के लिए हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म में आगे क्या भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि आवेदन के साथ भूमि का विवरण संलग्न प्रपत्र में अंकित है, जिसके नाम से आपका जमीन है वर्तमान में
जिससे आप लोग अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका नाम दे देना है। मान लीजिए कि आपका ज़मीन आपके पूर्वज के नाम से है, आपके दादा के नाम से है या आपके परदादा के नाम से है, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे जो है उनका नाम लिख देना है। जो भी हो नाम इस प्रकार से यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। उनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उनका ग्राम, ठीक है, गांव का नाम, ठीक है, राजस्व ग्राम क्या है, अंचल का नाम क्या है, ठीक है। आगे आपको जमीन का डिटेल भी भरना है कि जमाबंदी क्रमांक क्या है, वो जमाबंदी क्रमांक यहाँ डाल देना है। जमाबंदी क्रमांक संख्या मान लीजिए 104 है, तो जमाबंदी क्रमांक संख्या 104 में प्रविष्ट थे कि यहाँ पे आपको खतियान का नंबर डालना है। में अंकित खाता नंबर, यहाँ पे आपको खाता नंबर लिखना है, खाता संख्या, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई 30 नंबर का खाता है तो लिखना है खेसरा संख्या, यहाँ पे खेसरा संख्या लिखना है। रकबा कितना है वो आपको यहाँ पे इस प्रकार से 4 एकड़ और आगे 10 डिसमिल, इस प्रकार से जमीन का डिटेल डाल लेना है। आगे जो है उसका लगान आप लोग कितना भर रहे थे, कितना लगान आता है, ठीक है, तो वो लगान का अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी लगान आता हो, जैसे मान लेते हैं कि 35 रुपया आता था, तो यहाँ पे 35 लिख के को उत्तराधिकार या बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया गया है। आप लोग उत्तराधिकार के लिए कर रहे हो तो उत्तराधिकार में टिक कर देना है। बंटवारा नामांतरण करवा रहे हैं तो इसमें आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। मैं या हम लोग निम्न वंशावली वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ, ठीक है। वंशावली मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए, ठीक है। ये वंश वृक्ष टेबल फॉर्म कैसे बनाना है हम आगे आपको बताएंगे। मैं या हम लोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि सतुत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। मैं या हम लोग की वंशावली खतियान या जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्न रूपेण है, अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रसंगत भूमि में उत्तराधिकारी के आधार पर मेरे या हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। अनुलग्न याचिकाकर्ता जो है आपको नीचे वंश वृक्ष लगाना है। विश्वास भाजन में आपको यहाँ पे अपना साइन कर लेना है। अब बात करते हैं कि वंश वृक्ष आपको कैसे बनाना है, अपना वंशावली का टेबल कैसे बनाना है। ये देखिए, ये एक वंशावली का फॉर्मेट है। देखिए आप लोगों को इस तरीके से अपना जो है वंश वृक्ष टेबल बनाना है। जमीन निबंधन हेतु, ठीक है, यह है वंशावली लिखा हुआ है। प्रमाणित किया जाता है कि मृत मंगनी राम मंडल पिता मृत सकुलाल मंडल साकिम व पोस्ट, ठीक है, कटहलवाड़ी थाना राधानगर जिला साहिबगंज झारखंड निवासी है। मैं उनको जानता व पहचानता हूँ जिनका पारिवारिक वंशावली निम्न प्रकार है, ठीक है। आपको इतना लिखना है, ठीक है। और मुखिया जी से अपने क्षेत्र में जाके सरपंच से ये वंशावली आप बनवा सकते हैं। आगे कैसे बनाना है, ठीक है, तो सबसे ऊपर जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम से आपका जमीन है, तो सबसे ऊपर आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है, ठीक है। अगर वो जिंदा है तो जीवित लिखना है, मृत है तो आपको ऐसे मृत लिखना है, ठीक है। उसके नीचे आपके पिताजी का नाम लिखना है। उसके नीचे जैसे आपके पिताजी के कितने पुत्र हैं, ठीक है, ऐसे जो हैं आप बना सकते हैं। सबका नाम नीचे लिखना है, ठीक है। अगले फॉर्म में हम आपको और डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग सादे कागज पे इस प्रकार से ये, ठीक है, एक वंशावली है, ऊपर आपको हेडिंग में वंशावली बना लेना है, ठीक है, लिख लेना है। इस तरीके से हाथ से भी बना सकते हैं, वंशावली लिखना है इस तरीके से, ठीक। अगर आपके दादाजी के नाम से है या आपके परदादा जी के नाम से है तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर परदादा जी का नाम लिखना है, ठीक। परदादा जी के नीचे आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है, ठीक है, दादाजी का नाम लिखना है और इस प्रकार से तीर का निशान बना के लाना है नीचे। अब मान लीजिए कि आपके दादाजी के 2 पुत्र थे, ठीक, एक थे राम सिंह और दूसरे थे श्याम सिंह, ठीक। इस प्रकार से आपको टेबल बना लेना है। अब मान लीजिए राम सिंह के 2 पुत्र हुए, ठीक, और इनके एक ही पुत्र हैं,
मान लेते हैं। अगर 2 हैं तो आप 2 का डिटेल डाल सकते हैं, 3 हैं तो 3 का डाल सकते हैं। ठीक है, अब इनके जो भी नाम हैं, ठीक है, मान लीजिए एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। और इनके पुत्र का नाम सी है। ठीक है, जो भी नाम हो आपको वो नाम लिखना है। ठीक है, मान लेते हैं इसका नाम आकाश था तो आकाश लिख लेना है। ठीक है, इसका नाम बबलू है। ठीक है, इसका नाम छोटू है या चंदन है, जो भी है आपको इस तरीके से टेबल बना लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका ज़मीन जो है परदादा जी के नाम से नहीं है, सिर्फ दादाजी के नाम से है, तो आपका वंशावली जो है दादाजी के नाम से आपको शुरू करना है। ये ग्रैंड दादा का जो ऑप्शन है इसको हटा देना है और दादाजी से आपको नीचे फादर के कितने हैं हिस्सेदार, उतने हिस्सेदार का नाम ए बी जितने भी आदमी हैं, ठीक है, 6 हो 7 हो, सबका इस तरीके से आपको बना लेना है। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वंशावली कैसे बनाना है अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और ज़रूरतमंद सभी व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।